आप कौन से घर से पैदा हुए वो प्रभु मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका प्रभु के साथ कितना लगाव है वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मुझे और आपको इसी अनुसार प्रभु हमें आगे ले चलता है। आज हमारा विषय होगा प्रभु यीशु मसीह का नाम में अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह में आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कहां नहीं जा सकते हैं, आपको प्रभु क्या नहीं करवा सकता, वो प्रभु यीशु मसीह में अधिकार है। और यहाँ पे अगर आप उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को आप समझ जाएंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको कहां से कहां ले जाएगा। लेकिन आज मसीह लोगों को उस अधिकार को नहीं समझ पाए। अगर उस अधिकार को मैं और आप समझ जाते तो परमेश्वर क्या नहीं करता। इसीलिए हर इंसान को, मुझे और आपको, हर विश्वासी को इन दिनों में मुझे और आपको समझना है प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार मुझे दिया है वो एक बहुत सामर्थ्य है। आप उस अधिकार को पाकर, उस शक्ति को पाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग या पृथ्वी या नरक में सब जगह घुटने टिकेंगे, यूं लिखा है। हालेलुया, वो अधिकार है। बाइबल में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया। इसलिए बाइबल में लिखा है जो उस पर विश्वास करने वाले लोग कौन से भी परिवार से, कौन से भी हालातों से, कौन से मुसीबतों से आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी हालातों को बदल देते हैं। मेरी यही गवाही है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इतना मेरे अंदर एजुकेशन नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो पवित्र आत्मा का जो साफ है, जो मेरे ऊपर जो अभिषेक है, वो हालेलुया इन चीजों से बढ़कर है। आमीन। मुझे और आपको ये समझना है। आप शायद पढ़े लिखे होंगे, आप शायद अनपढ़ होंगे, लेकिन वो मायने नहीं रख रहा है। मायने ये रखता है कि आपके ऊपर किसका हाथ है, आपको कौन चला रहा है, कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपको आगे ले चलेगा। आपको, मुझे ये बात अगर समझ में आ जाएगा तो उस अधिकारों को, तो मैं से बोलता हूं परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर मान सम्मान करवाएगा। लेकिन मुझे और आपको वो अधिकारों को नहीं समझ पाए। मान लो किसी के घर में ज्यादा रहो, उस घर की पूरी पॉलिटिक्स मालूम पड़ेगा, इस इंसान के बारे में सब मालूम पड़ेगा, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। लेकिन एक नाइट उसके घर में रहोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे उसके घर में ज्यादा रहो तो हर इंसान की इतिहास मालूम पड़ जाएगा, यह इंसान क्या है, कैसे नहीं है। ऐसे ही पवित्र आत्मा है, जैसे मालूम पड़ेगा, जैसे लोग बोलते हैं कि किसी घर में कोई रहता है और उस इंसान को मालूम पड़ गया आपकी घर की हालातें खराब है, आपका जीवन सही नहीं है, तो धीरे से वो इंसान वहां से दूसरे घर को बदल देगा। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी आपके पास वो आएगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन आपकी जैसे हालात है, आपका जो जीवन है, वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा को मालूम पड़ेगा और धीरे धीरे वहां से पवित्र आत्मा धीरे से दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके साथ पवित्र आत्मा सदा रहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब उसका मतलब हम यात्रा करते हैं, हम चाहे रिश्तेदारों में जाते हैं, चाहे हम कहीं भी जाते हैं, वो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन की हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रख रहा है। पवित्र आत्मा हर बात के ऊपर ध्यान रख रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या
किसके साथ बैठ रहे हैं, सारी पवित्र आत्मा वो हमारी चाल चलन के ऊपर एक्टिविटी ध्यान रख रहा है। और जैसे हमने कुछ गलत काम किया या गलत जगह पर हम बैठ गए और गलत काम करना चालू किया, तुरंत पवित्र आत्मा वहां से दूर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में क्यों ये खालीपन लग रहा है, क्यों मुझे ये पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस नहीं हो रहा है, क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को खालीपन लग रहा है और मैं अपने आप कुछ भी नहीं हूं। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा था वो आपको छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको उस अधिकार को समझना है। अगर इस अधिकार को मैं और आप समझेंगे तो मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर अद्भुत काम करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम में वो अधिकार मुझे और आपको दिया गया। इसीलिए बाइबल में लिखा है यीशु के नाम में स्वर्ग और पृथ्वी में और नरक में जितने भी लोग हैं वो यीशु के सामने घुटने टिकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास करो ना करो, लेकिन एक समय आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर, इस स्वर्ग में और जितने नरक में जो भी लोग हैं वो एक दिन आएगा और यीशु के सम्मुख घुटना टिकने वाले हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, मैं कभी यीशु मसीह का सेवक बनूंगा, मैं यीशु मसीह के वचन का प्रचारक बनूंगा, या मैं इन लोगों तक, इस देश तक, इस जिले तक, इस राष्ट्र तक लेकर जाऊंगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ और मुझ पर, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी जैसे बड़ी बड़ी सभा होती है, अभी जैसे नागालैंड में गए थे, कोहिमा में गए थे और प्रभु के दास ने बोला वहां के लिए क्या प्रकाशन है। मैं चुपचाप कुछ नहीं बोलता था, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु आज मैं इन लोगों के सामने क्या बोलूंगा और प्रभु आज मैं उनको क्या बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप नहीं बोल सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं बता सकता। मेरा हेल्प कीजिए पवित्र आत्मा, मुझे आप मदद कीजिए ताकि इन लोगों के सम्मुख, हालेलुया, जो भी उनकी जरूरत है वही वचन उनको मिलने पाए। हालेलुया। आप सहायता मांगे, आप मदद मांगे, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर काम करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जो यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सारे शत्रुओं के ऊपर मुझे और आपको क्या दिया है? अधिकार दिया। क्या दिया? क्या दिया? अधिकार दिया, सामर्थ्य दी है। आपको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर झुका के उनके सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आपको बोलना है मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना है मुझे अधिकार दिया है। शैतान को बोलना है शैतान मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे बच्चों के अंदर तेरा कोई भी काम नहीं है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से धुतकारता हूं, यहां से छोड़ और चला जा, क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको किसने अधिकार दिया है? हालेलुया। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर भी अधिकार दिया है। इसलिए लाजर मर गया था और मार्था बोल रही है, और बाइबल में लिखा है कि वहां पे और 4 दिन हो चुके हैं। बाइबल में लिखा है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? अधिकार दिया है। और वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, मैंने तुमको शत्रुओं के ऊपर अधिकार दिया
बीमारी तू हारी हुई है, हे दुष्ट आत्मा तू हारी हुई है, तू मेरे सामने नहीं आ सकती, मेरे परिवार को तू गड़बड़ी नहीं कर सकती है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको क्या दिया है? बोलो अधिकार दिया है, बोलो अधिकार दिया है। शैतान को भगाने का अधिकार, जोर से बोलो शैतान को भगाने का अधिकार, और प्रार्थना करने का अधिकार, इस देश के ऊपर राज्य करने का अधिकार, इस गांव में राज्य करने का अधिकार प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। बीमारी को भगाने का भी अधिकार है, अंधकार की शक्तियों को भगाने का भी अधिकार है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा की और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शैतान के ऊपर सामर्थ और अधिकार दिया ताकि वो निकाले। इसलिए बाइबल में लिखा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको क्या करना है? विश्वास करना है, इस अधिकार को लेना है और यीशु मसीह के नाम से लेना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से ये प्रतिज्ञा किया और ये वायदा किया कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। आप दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, आप बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। आप करोगे, आप करोगे, आपके द्वारा प्रभु करेगा। लेकिन उस अधिकार को बोलना, मैं लेती हूँ, मैं लेता हूँ। मुझे अच्छा लगा, लक्ष्मण भाई कल पूछा उनसे, तो वो बोलते हैं कि जादू टोने करने वाले के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, कितना भी कर दो, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा शैतान एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। और लक्ष्मण भाई ने ऐसे भी बोला कि वहां पे कहीं नारियल फोड़ रहे थे, उन्होंने बोला ये कंकु अंकु डाल के, और लक्ष्मण भाई बोलने लगा ये नारियल फोड़ के मैं खा जाऊंगा, कुछ भी नहीं है। सही बात है, कुछ भी नहीं है। अधिकार जानो, अधिकार को जानो, उस सामर्थ को जानो, उस शक्ति को जानो। इसलिए वचन में लिखा, मैं तेरे साथ हूं, तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति, या शैतान की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, या परिवार की शक्ति, या कोई भी क्यों न हो, बाइबल में लिखा है, मैं तेरे साथ हूं, तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक भी बाल। इसलिए लिखा, यीशु हमारे साथ है, कौन हमसे लड़ेगा? आज आपको मालूम है, इस्राएल एक छोटा सा देश है, वो चुना हुआ है, परमेश्वर का नजर है। और बाइबल में लिखा है, वो इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ जगह है। आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ में हो जाएगी, लेकिन तो भी बाइबल में लिखा है, वो छोटे से देश से पूरी दुनिया डर रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं, एक हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कौन है, किसने सामर्थ दिया है, किसने अधिकार दिया है, वो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए आपका पढ़ाई का स्तर, आपका रहने का स्तर, आपका घर का स्तर, आपका परिवार का स्तर बदल जाना चाहिए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं, पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में कार्य करने पाए। और यहाँ पे लिखा है, उन्होंने ये अधिकार दिया, उसके नाम से परमेश्वर से मांगे। आपको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, परमेश्वर से मांगे। ज्ञान चाहिए, परमेश्वर से मांगे। नौकरी चाहिए, प्रभु से मांगे। आपको मकान चाहिए, प्रभु से मांगे। आपको मालूम है कितने माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं अधिकार के साथ। रोज मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, सब कलीसिया के बच्चों को, मेरे बच्चों को प्रभु आप ब्लेस करना, आशीष करना, ये लोग आगे बढ़े। प्रार्थना करो, कुछ दे नहीं सकते हो, कुछ आप उनको कुछ मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हो, उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हो।
उनके लिए ये प्रार्थना करो, प्रभु उनको सद्बुद्धि देना, उनको ज्ञान देना, उनको बुद्धि देना, ताकि परमेश्वर आपकी नाम की महिमा होने पाए। इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 उसका 13 और 14 में, जो कुछ तुमने मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगा। इसलिए तुम मेरे नाम से कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तुम मांगो, तुम मांगते नहीं हो इसीलिए पाते नहीं हो, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम मांगो। बाइबल में लिखा है तुम मांगना चाहिए। तुम्हारी घर की हालात कैसे खराब है, आप मांगो, प्रभु से कहो, हे प्रभु मेरे घर की हालात खराब है, मेरे बच्चों की हालात खराब है, मेरी हालात खराब है, प्रभु मैं मांगता हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है यहाँ पे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं करूंगा, उसको मैं करूंगा। लेकिन मांगा नहीं इसीलिए मिलेगा नहीं, ढूंढा नहीं इसीलिए पाओगे नहीं, खटखटाया नहीं इसीलिए खोला नहीं जाएगा। अगर खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु क्या नहीं कर सकता, आपकी नौकरी नहीं दे सकता। हमारे बैंक सदन को 1% कम था, लेकिन मेरे प्रभु यीशु ने हालेलुया हमसे मांगा और प्रभु ने उसको 1% को बढ़ा दिया, और प्रभु ने उसको एक गवर्नमेंट सर्विस दे सकता है, तो मेरे लिए आपके लिए 1% क्यों नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन मांगना चाहिए। हालेलुया। मैंने उसको बोला था पिछले दिनों में बाइबल कौन कौन पढ़ेगा, वो बोलने लगी मैं बाइबल पढ़ूंगी। शायद उसने बाइबल पढ़ना चालू किया तो बाइबल में लिखा है जिसने बाइबल पढ़ना चालू किया उसको प्रभु ने गवर्नमेंट सर्विस देना चालू कर दिया। हालेलुया। अगर आपको हालेलुया आगे बढ़ना है, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, उसको मांगो, उसको समझो, उसमें आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल में लिखा है इसीलिए जो परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा उठाया, उसे वह नाम दिया, सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया यीशु मसीह को। जब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह को सबसे ऊंचा उठाया। इसलिए बाइबल में लिखा जो उस पर विश्वास करता है उसको भी, बाइबल में लिखा उसको भी ऊंचा उठाएगा। अगर मेरे प्रभु को ऊंचा उठाया तो उस पर मैं और आप विश्वास करते हैं तो मुझे और आपको भी उठाएगा। इसलिए कहते हैं कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। मेरे बाप को ऊंचा उठाया, मुझे भी ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, मेरे प्रभु को ऊंचा उठाया, मुझे भी ऊंचा उठाएगा, ऊंचा रखेगा, मुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को प्रभु इन दिनों में बड़ा काम करेगा। यस, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हमारे यीशु को ऊंचा उठाया तो उस पर विश्वास करने वाले को भी प्रभु उठाएगा। हालेलुया। लिखा यीशु को ऊंचा उठाया, मुझे क्यों ना ऊंचा उठाएगा। अगर मेरे बाप को ऊंचा सब नामों में श्रेष्ठ किया है तो मैं प्रभु हमारे बच्चों को क्यों नहीं उठाएगा। आपके बच्चों को नीचे नहीं रखेगा, आपको नीचे नहीं रखेगा, लेकिन आपका विश्वास, आपका प्रभु के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर मेरा यीशु का नाम ऊंचाई सब नामों में ऊंचा है तो मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे भी ऊंचा रखेगा। ये तो मेरी गवाही है। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था ये हवाई जहाजों में बैठेंगे, ऊंचाइयों पे उड़ेंगे, लेकिन एक बात को देखा, मेरे को प्रभु ने हालेलुया इस अधिकार को मैंने ले लिया। मैंने ये सोच लिया, मैंने कभी नहीं सोचा था दूसरे देश में जाएंगे प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए, और मुझे दूसरे देश में जाकर लोग आदर करेंगे और वहां जाकर प्रभु के वचन को बोलेंगे। लेकिन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ईमानदार और सच्चाई के साथ हालेलुया इन दिनों में
हालेलुया, प्रभु ऊंचाइयों पर लेकर गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तुम मांगो, ये लिखा ऊंचा, वो सबसे ऊंचा उठाया, उसे नाम दिया और सब नामों में श्रेष्ठ दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे क्यों ना झुक जाए। बोलो झुकेगा। हालेलुया, मेरा पड़ोसी का घुटना टिकेगा, मेरे हालेलुया जिले का लोग, हालेलुया लोगों का घुटना टिकने वाला है। कितना भी विरोध करो मसीह के खिलाफ में, कितना भी बोलो, एक समय आने वाला है तू यीशु के चरणों में झुकने वाला है। मेरा यीशु तुझे झुकाएगा, इसलिए तू मत कर, इतना विरोध मत कर। ये दुनिया के लोग कर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वही लोग एक दिन यीशु के नाम से घुटना टिक देंगे। हालेलुया, मेरा परिवार भी ऐसा करता था, मेरा परिवार भी प्रभु यीशु के खिलाफ में बोलता था, लेकिन नहीं मालूम था मेरे, हालेलुया, मैं चौथे नंबर का भाई का लड़का प्रभु ने पकड़ लिया। आज प्रभु ने, हालेलुया, सबको प्रभु ने घुटना यीशु के सम्मुख झुका दिया। हालेलुया, वही प्रभु है, वही प्रभु है, वही प्रभु है। हालेलुया, जितना विरोध करोगे इतना प्रभु आपको पकड़ेगा, जितना उसके खिलाफ में बोलो प्रभु तुमको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रभु तुमको गिरफ्तारी में लेगा, चाहे बीमारी लाएगा, ऐसी तकलीफ आएगी, तुम बोलोगे मैं इधर गया ठीक नहीं हुआ, मुझे यीशु तो ठीक कर दे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिलिपियो उसका 2 और 9-10 में लिखा है, प्रभु यीशु के नाम पर सभी को झुकना है। पढ़ सकते हो फिलिपियो उसका 2 का 9-10, क्लास में कोई हो बाइबल इधर पढ़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, 2 का 9 और 10 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया सब नामों में श्रेष्ठ, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम से क्या करें, क्या करें, क्या करें, घुटना टिक जाएगा। हालेलुया, बाइबल में लिखा है फिलिपियो उसके 2 अध्याय उसके 9 और 10 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। किसको महान किया? यीशु मसीह को अति महान किया। इस दुनिया में कोई महान है तो वो मेरा यीशु है। हालेलुया, अगर मैं और आप उस अति महान परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो मुझे और आपको भी प्रभु उठाएगा। हालेलुया, यीशु अति महान किया। आप मान लो इस दुनिया में कोई अति महान है तो कौन है? कौन है? यीशु है। जोर से बोलो, कौन है? यीशु है। यीशु ही मेरे जीवन को बना सकता है, यीशु ही मेरे परिवार को आशीष दे सकता है, यीशु ही है मेरे पापों की क्षमा कर सकता है, यीशु ही है मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है। इसलिए बोलना कोई अति महान नाम है तो यीशु मसीह है। कौन है? कौन है? इस दुनिया में लोग बोलते हैं वो बड़ा, वो बड़ा, वो बड़ा, वो महान, वो महान, लेकिन कहना इस दुनिया में कोई महान है, अति महान है, वो यीशु मसीह है। कौन है? कौन है? कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया के लोगों से ना डरो। बोलना वो बोले अति महान है, वैसा बाइबल में लिखा है अति महान एक ही नाम दिया गया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक ही नाम है अति महान, अगर मैं कहता हूं लोगों से मत डरो, सरकारों से मत डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरो तो एक से डरो, वो उसके नाम से डरो, यीशु मसीह के नाम से डरो, क्योंकि वो उसका नाम अति महान है, उसके नाम से डरना है। और फिर लिखा है उसको वह नाम दिया, परमेश्वर ने यीशु
मसीह का नाम वह दिया श्रेष्ठ। यूं लिखा, क्या लिखा है? सब नामों में श्रेष्ठ। बोलो श्रेष्ठ। लेकिन शैतान मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? पंगु बनाना चाहता है। मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? बस हम लोग ये बोलते यही बोलते, मार के रखवाऊं, मेरा कब भला होगा, मैं क्यों नहीं आगे। लेकिन बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हारा बाप का नाम अगर श्रेष्ठ दिया गया तो आपके नाम को भी प्रभु श्रेष्ठ कर सकता है, आपको उठा सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके परिवार में काम कर सकता है। इसीलिए मुझे और आपको उस श्रेष्ठ नाम पर विश्वास किया। मुझे और आपको क्यों श्रेष्ठ नहीं बनाएगा? बोलो, मेरा बाप श्रेष्ठ है, मुझे भी श्रेष्ठ बनाएगा। मेरा बाप श्रेष्ठ है तो मुझे भी श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। एक सपना देखो, एक ड्रीम्स देखो, आपको बनाएगा। बच्चे जवान, मैं पढ़ने वालों से बोलता हूँ, एक आपका दर्शन रखो, आपको बोलो मेरा बाप महान है, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, मुझे श्रेष्ठ बनाएगा, पढ़ाई में अच्छा बनाएगा, अच्छे में सर्विस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है उसका नाम श्रेष्ठ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा प्रभु यीशु के नाम में सभी को झुकना है। प्रभु यीशु के नाम में मलियुग प्रयोग कर। और यहाँ लिखा है परमेश्वर उसे पहचानता है और शैतान उसकी सेना को पहचानती है। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम बोलकर शैतान को भगाना है। क्या करना है? शैतान को भगाना है। शैतान को बोल रहे, शैतान मैंने प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ पाई है, मैंने अधिकार पाया, हे मौत मैं तुझे भगाती हूँ, हे जहर तू भाग जा, हे शैतान तू भाग जा। आज के बाद मेरे परिवार में, मेरे घर में तू रह नहीं सकता। हालेलुया। वो अधिकार मुझे दिया। बोलो, मुझे वो अधिकार दिया। आज के बाद मैं शैतान को लड़ूंगा, बीमारी को भगाऊंगा। मुझे बार बार कमजोर करती है शैतान की शक्तियां, लेकिन आज के बाद मैं जान गया हूं मेरा यीशु श्रेष्ठ है, अति महान है। इसीलिए मुझे भी महान करेगा, इसीलिए वो महान काम करेंगे, इसलिए बड़े बड़े चमत्कार होंगे।